स्टूडेंट्स, अब हम ड्राइव करते हैं सेकंड सेट ऑफ फार्मूलाज आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लाइक tan of x plus y equal to tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y। कंडीशन इसमें ये लेकर चलनी है आपको कि जो x y है, एंगल एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ये आपका और मल्टीपल ना हो पाई बाई 2, यानी कि कंडीशन केस लेना आपको कि नन ऑफ दी एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई, नन ऑफ दी एंगल्स एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई इज और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। पाई बाई 2 का और मल्टीपल ना हो, पाई बाई 2 का और मल्टीपल होने पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं वहां पे डिनोमिनेटर हो सकता है कि 0 हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम tan x प्लस वाई। तो जैसे tan का रेशियो जानते हैं, tan इज इक्वल टू होता है sin अपॉन cos, दैट मींस sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। एक्सपेंड करेंगे sin a प्लस b का फॉर्मूला, तो sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइड बाई cos x प्लस y का फॉर्मूला cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y। cos x cos y से डिवाइड कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका tan ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई डिवाइड बाई कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन cos x cos y। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, cos x cos x cos y cos y। तो यहां बचा sin x अपॉन cos x दैट इज tan x plus sin y upon cos y that is tan y। Here it is 1 minus sin x upon cos x that is tan x, sin y upon cos y that is tan y। तो ये आप कहोगे tan of x plus y ड्राइव हो गया आपका। अब हमें tan x minus y का फॉर्मूला निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जहां जहां y लिखा है वहां वाले रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस वाई से। रिप्लेस वाई विथ माइनस वाई, जहां जहां वाई है वहां माइनस वाई कर देंगे। तो tan ऑफ x प्लस ऑफ माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan ऑफ माइनस वाई अपॉन 1 minus tan x tan of minus y। tan x tan minus theta minus tan theta minus tan y upon tan minus theta minus tan theta, तो माइनस यहां से बाहर आएगा, इस माइनस को क्या बना देगा प्लस 1 प्लस tan x tan y। ये सब फार्मूले आपको याद रखने हैं और यहाँ हो जाएगा
ये ड्राइव हो गया आपका सेकेंड पार्ट इसका। ऐसे ही हम ड्राइव कर लेंगे cot x प्लस वाई का, cot x प्लस वाई का फॉर्मूला ऐसे ड्राइव करेंगे। cot x प्लस वाई, अब cot का फॉर्मूला है तो दैट इज cos x प्लस वाई अपॉन sin x प्लस वाई। अब देखिए x प्लस वाई किसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल नहीं होना चाहिए, किसका, पाई का। तो नन ऑफ द एंगल्स आर द इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। None of x comma y and x plus y is an integer multiple of पाई। पाई का इंटीजर मल्टीपल होने पे किसी कंडीशन जिसमें आप इंटीजर मल्टीपल पाई का हो जाएगा तो sin x प्लस वाई आपका 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में जो डिनोमिनेटर है 0 होने की वजह से पूरा ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो वहां कहीं ना कहीं हमारा sin x डिनोमिनेटर में आएगा, sin y डिनोमिनेटर में आएगा। तो x और y भी इंटीजर मल्टीपल नहीं होने चाहिए, किसके, पाई के। आगे प्रोसीड करेंगे जैसे अभी किया था हमने tan वाले में, तो ये हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y अपॉन sin x cos y प्लस cos x sin y। डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sin x sin y। याद रखिए tan वाले में आपने cos x cos y से डिवाइड किया था, सॉरी tan वाले में, अब cot वाले में डिवाइड करेंगे sin x sin y से। प्रोसीड करेंगे, cot ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y अपॉन sin x sin y माइनस sin x sin y अपॉन sin x sin y होल डिवाइड बाई sin x cos y अपॉन sin x sin y प्लस cos x sin y अपॉन sin x sin y। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, sin x से sin x sin y sin y, sin x से sin x sin y से sin y। तो ये हमारा हो गया cos अपॉन sin that is cot, cot x cos अपॉन sin that is cot y minus 1 whole divide by cos upon sin that is cot y और cos upon sin that is cot x। तो फार्मूला हमारा हो गया cot x plus y is equal to cot x cot y minus 1 upon cot x या cot y प्लस cot x। ठीक है, cot x cot y प्लस cot x। आगे बढ़ेंगे, अब हमें निकालना है cot x माइनस y का फॉर्मूला। याद रखिए कि आपको ये सारे बातों में बार बार कह रहा हूं, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे, इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे। रिप्लेस
रिप्लेस y विथ माइनस वाई, जहां जहां y है वहां माइनस वाई कर देंगे। तो कॉट ऑफ x प्लस ऑफ माइनस वाई इक्वल टू कॉट x कॉट ऑफ माइनस वाई माइनस वन अपॉन कॉट ऑफ माइनस वाई प्लस कॉट ऑफ x। ये हो गया आपका कॉट x माइनस वाई इक्वल टू कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट x कॉट y माइनस वन डिवाइड बाई माइनस कॉट y प्लस कॉट x। ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लिया, दैट विल बिकम कॉट x कॉट y प्लस वन अपॉन माइनस कॉट y माइनस कॉट x। माइनस माइनस कैंसिल, तो फार्मूला आ गया आपका कॉट x माइनस वाई इक्वल टू कॉट x कॉट y या माइनस का प्लस वन अपॉन कॉट y माइनस कॉट x। ये फार्मूले आप याद रखेंगे। tan वाला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, tan x प्लस वाई का, cot वाला कम इस्तेमाल होता है, मगर फिर भी आपको याद रखने हैं। अगले सेट ऑफ फार्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आइडेंटिटीज इन टर्म्स ऑफ टू थीटा, आइडेंटिटीज in terms of टू थीटा, यानी कि जो भी साइन कॉस tan का जो एंगल होगा उसको हम टू थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। निकालना शुरू करते हैं, फर्स्ट साइन वाला यूज करते हैं, तो साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई। फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, पुट करेंगे या रिप्लेस y विथ x, यानी कि हमारा एंगल एक ही रहेगा, वो टू थीटा के टर्म्स में रहेगा, थीटा का डबल टू थीटा। तो यहाँ पे देखिए दो एंगल थे x और y, तो या तो दोनों को x बनाइए या तो दोनों को y बनाइए। तो हमने y वाले को x बनाने की कोशिश की है, तो साइन ऑफ x प्लस x इक्वल टू साइन x cos x प्लस cos x sin x। तो x प्लस x sin 2x इक्वल टू sin x cos x sin x cos x, दोनों एक जैसी चीज, तो 2 sin x cos x। तो ये टू थीटा की पहली आइडेंटिटी आ गई, क्या लिख देते साइड में, sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x। फर्स्ट आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी बार बार इस्तेमाल होगी। जैसे आपको निकालना एंगल 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो यहां पे हम 45 के टर्म्स में कर लेंगे, जैसे साइन 45 डिग्री। अब देखिए 45 का मतलब 22.5 का डबल, तो यहां जहां जहां एंगल दिख रहा है वहां 22.5 आ जाएगा। तो साइन 22.5 cos 22.5, उसके बाद cos वाली भी निकालनी, तो cos साइन को cos के टर्म्स में बदल लेंगे, और साइन वाली निकालनी है तो साइन और cos को साइन के टर्म्स में, और अगर साइन वाली निकालनी है तो cos को साइन के, cos वाली निकालनी है तो साइन को cos के टर्म्स में बदल लेंगे, दोनों एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, 45 का मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 22.5, तो हमारा जो x था वो 22.5 हो जाएगा, यानी कि 2 साइन 22.5 cos 22.5। एंगल ब्रेक हो गया। 90 निकालनी है, तो 90 का यूनिट है 2 इंटू 45। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें पहले से पता रहेगी उसको उसके टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी इसका इस्तेमाल है, आगे उसको पहले ड्राइव कर लेंगे, फिर उसका इस्तेमाल करके दिखाएंगे आगे बढ़ते हैं। अब इस आइडेंटिटी का यूज करते हैं साइन वाली का,
2 sin x cos x, ये डिवाइडेड है किससे? सबका डिनोमिनेटर जब कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। 1 कैन बी रिटन एज 2 sin x cos x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे तो sin 2x बिकम 2 sin x अपॉन cos x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये देखिए cos x है, यहाँ पावर 2 है तो एक पावर कैंसिल होकर ये पूरा cos x कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों सेम चीजें हैं, पूरा का पूरा कैंसिल। तो ऊपर बचेगा sin x अपॉन cos x तो tan x, तो 2 tan x अपॉन sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, sin अपॉन cos हो जाएगा तो tan स्क्वायर x प्लस 1। तो अगला फार्मूला हो गया इसी का सेम 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो अगर सिर्फ सिंगल tan के टर्म्स में पूछा जाएगा तो आप ये फार्मूला यूज कर लेंगे। सिंगल tan के टर्म्स में पूछा गया, sin 2x को कन्वर्ट करिए tan के टर्म्स में तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x को कन्वर्ट करिए sin cos के टर्म्स में तो 2 sin x into cos x। तो ये पहला सेट हुआ sin का, ऐसे cos का निकालेंगे cos of x plus y, cos वाला ज्यादा इस्तेमाल होता है sin के कंपैरिजन में। cos x cos y माइनस sin x sin y। फिर हमने आपसे कहा कि सिर्फ एंगल x का या y का रहेगा तो y को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस y विद x। तो जहां जहां y वहां x रख देंगे तो cos x प्लस x इक्वल टू cos x माइनस sin x sin x। cos cos सेम चीज मल्टीप्लाई हुआ तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। पहला फार्मूला हुआ cos 2x का, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। आगे बढ़ेंगे इसमें, इसी को मॉडिफाई करेंगे, cos स्क्वायर x को चेंज करेंगे sin स्क्वायर के टर्म्स में तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होता है? इक्वल टू 1। तो cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x। पुट कर दीजिए, cos स्क्वायर की वैल्यू रखा तो 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर को ऐड हुआ तो माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो अगला फार्मूला हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। फिर उसके बाद इसी में हम sin स्क्वायर की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x रख देंगे लाकर, cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x, ब्रैकेट को ओपन करिए, cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x ऐड हुआ तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हियर इट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखिए cos 2x वाला फार्मूला cos और sin दोनों के टर्म्स में, cos 2x वाला फार्मूला सिर्फ sin के टर्म्स में, cos 2x वाला फार्मूला सिर्फ cos के टर्म्स में, cos 2x वाला फार्मूला निकालने जा रहे हैं किसके टर्म्स में? सिर्फ tan के टर्म्स में। चलिए देखते हैं cos 2x इक्वल टू पहला फार्मूला जो ट्राई किए थे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसको डिवाइड करते हैं किससे? 1 से। 1 इज नथिंग बट cos स्क्वायर x माइनस
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्लास 10 से हम पढ़ते हुए आए हैं। डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x, cos 2x become cos square x upon cos square x minus sin square x upon sin square x whole divided by cos square x upon cos square x plus sin square x upon ये cos square x का डिवाइड में डिवाइड बाय cos square x, ठीक है। cos square x से cos square x कैंसिल, cos square x से cos square x कैंसिल, ये बन गया आपका cos 2x इक्वल टू 1 माइनस sin अपॉन cos दैट इज tan, तो tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये आपका cos 2x का फार्मूला और आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अब यही सब फार्मूला निकाल लेते हैं tan 2x का, बहुत इजी। tan 2x का निकाल लेते हैं फार्मूला। tan होता है क्या, sin अपॉन cos, तो sin 2x अपॉन cos 2x, वैल्यू रख देंगे sin 2x की 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होल डिवाइड बाय cos 2x की 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan square x, 1 plus tan square x, 1 plus tan square x cancel, the value become 2 tan x upon 1 minus tan square x। ये होगा आपका cos 2x का फार्मूला। अब tan 2x का फार्मूला हो गया आपका इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan square x। ये आपके आ गए 2 थीटा वाले फार्मूले साइन cos tan के। अब डेफिनेट सी बात है, साइन का आ गया तो cosec का भी आ जाएगा, उल्टा कर देंगे, cos का आ गया तो sec का आ जाएगा, tan का आ गया तो cot का आ जाएगा, ठीक है।